यूं जमी पर बैठ क्यों आसमान देखता है, अरे पंखों को खोल जमाना सिर पे उड़ान देखता है। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने जो है प्रश्नावली 3.3 यानी कि विलोपन विधि, जिसके पहले प्रश्न के 3 प्रश्नों को हल कर लिया था। चौथा प्रश्न हम हल करने ही वाले थे कि इतने लाइट चली गई है ना। तो उन सभी क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि आज विलोपन विधि को हम पूरा समाप्त कर लेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अध्याय 3 आपका जो है 7 नंबर का एग्जाम में आएगा। तो आप अपने 7 नंबर पक्के कर सकते हैं। कैसे? आप क्लास के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और आज अपने 4 नंबर पक्का करके ले जाइएगा। तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। बेटा, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का सपोर्ट कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप चैनल का सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। तो देखिए, पहले का चौथा सवाल हमारा क्या है, ध्यान से देखना सभी लोग, है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको रेखिक समीकरण के मानक रूप में व्यवस्थित बना लेंगे। चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में। 3 का गुणा 1 से में करोगे क्या मिलेगा, 3x प्लस 2 दूना 4y बटे में आओ, 2 तिया 6 बराबर माइनस का 1। और यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक एलसीएम लेंगे। 3 एकम 3x, 1 एकम माइनस का y रहेगा ना। 3 एकम 3 बराबर कितना, 3। आगे बात समझ में। अब देखो 3x प्लस 4y हमारा ऐसे रहेगा, 6 बटे में 1 के गुणे में जाएगा, 6 एकम 6 माइनस का 6, समीकरण नंबर 1। और 3x माइनस वाई ऐसा का ऐसे ही 3 बटे में गुणे में जाएगा, 3 तिया 9, समीकरण नंबर 2। आगे बात समझ में। विलोपन विधि में क्या होता है बेटा, समीकरण दोनों एक साथ हल होती है। तो हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से, कैसे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस y बराबर 9। क्लियर बात। अब हम क्या चेक करते हैं, इसमें आधार समान है या नहीं। अगर आधार समान है तो डायरेक्ट चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, आधार समान नहीं है तो आधार समान करेंगे, जैसा कि हमने पिछले सवालों में देखा है। आधार समान है तो क्या करने पर बेटा, चिन्ह परिवर्तित करने पर। प्लस है तो माइनस से दिखना चाहिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 3x से 3x कैंसिल आउट, 4y प्लस 1y कितना हो जाएगा, 5y। माइनस 6 माइनस 9 माइनस के 15, 5 गुणे में तो कहाँ जाएगा, बटे में। तो y बराबर माइनस के 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि y बराबर क्या मिला, माइनस का 3। अब इस y के मान को आप चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, आप चाहो तो समीकरण 2 में रख दो, अपनी मर्जी, हम कहीं भी मान रख सकते हैं। तो हमने लिखा बच्चे y का मान, काय का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या अपने पास ये, तो हमने लिखा 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। काय का मान रखना बेटा, y का। 3x ऐसा का ऐसे प्लस 4 इंटू y का मान क्या है, माइनस का 3, ये रखा माइनस का 3 बराबर क्या, माइनस का 6। 3x ऐसा का ऐसे माइनस का गुणा प्लस में करा, माइनस 4 तिया 12 बराबर माइनस का 6। 3x ऐसा कैसे, संख्या संख्या एक तरफ करेंगे, मतलब माइनस 12 का पक्षांतर करा तो क्या हो गया, प्लस का 12। 3x ऐसा कैसे, प्लस के 12 माइनस के 6 घटाएंगे तो प्लस का 6 बचेगा। 3 गुणे में तो कहाँ आएगा, इसके बटे में। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो x बराबर क्या आ गया बेटा, 2। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक कोई परेशानी? ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः अभिष्टल x बराबर 2 एवं y बराबर माइनस का 3। यही बच्चे हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 हमारा क्या कहता है। आज की क्लास में जो है आप अंत तक बने रहिएगा और 4 नंबर अपने जो है पक्के करके ले जाइएगा, ठीक है। कल से हम अगला अध्याय देखेंगे, अध्याय 4 द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है।
और यदि हम हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो ये जान लीजिए बेटा, भिन्न क्या होता है, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो भिन्न होता है। ठीक है, आगे बात समझे। तो हम बच्चे बात करेंगे दूसरे सवाल का पहला सवाल। तो हमने क्या मान लिया, माना भिन्न, हमें नहीं पता ना, तो हमने मान लिया माना भिन्न। अब भिन्न क्या हो गया बेटा, अपन ने मान लिया x/y है। अब काय के अनुसार बेटा, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कहा गया, ध्यान सुनना बच्चे, पहली लाइन पढ़ के आइएगा प्रश्न की। क्या बोला कि यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो भिन्न क्या बन जाएगी, एक। तो अंश में हमने एक जोड़ दिया, हर में उन्होंने बोला एक घटा दो, हमने एक घटा दिया, तो भिन्न काय में बदल जाएगी एक में, यानी कि 1/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। एक में किसी का संख्या का भाग कर दो एक से और एक का गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ रहा नहीं। अब यहाँ से करेंगे बेटा कैची गुणा क्रॉस गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, बात समझ में आ गई। कैची गुणा यानी कि क्रॉस गुणा, क्रॉस गुणा को हिंदी में बोलेंगे तिरेक गुणा, तिरछा गुणा, मतलब याद रखना इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। एक का गुणा x + 1 में करोगे x + 1 मिलेगा, y - 1 का गुणा 1 में करोगे y - 1 मिलेगा। अब चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ, मतलब x y वाले एक तरफ और संख्या एक तरफ। एक से ऐसा का ऐसे, प्लस के y का पक्षांतर करके लाया तो माइनस का y, माइनस का एक ऐसा का ऐसे, प्लस के एक का पक्षांतर करा तो माइनस का एक। x - y बराबर -1 - 2। समीकरण नंबर क्या हो गई, 1। अब हमने लिखा पुनः प्रश्नानुसार। अब वापस से क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से सुनना, लाइन क्या है कि यदि हम हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब अंश की बात ही नहीं हुई बेटा, हर में कितना जोड़ दें, 1, तो भिन्न क्या बन जाएगी, 1/2। यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। क्रॉस गुणा मतलब तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा, है ना। एरो के नीचे एरो आने चाहिए, 2 एकम 2x, y + 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे, y + 1। अब क्या, चर राशि एक तरफ और संख्या एक तरफ। 2x से ऐसा का ऐसे, y को लाए प्लस है तो माइनस, बराबर क्या, 1। समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि में आप जानते हैं दोनों समीकरण एक साथ हल होते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2 से। अब बच्चे समीकरण 1 क्या हमारे पास, x - y बराबर -2। समीकरण 2 क्या है, 2x - y बराबर 1। अब आप देख पा रहे हैं आधार समान है। अब वो नहीं है सर बेटा, x वाले नहीं है पर y वाले आधार समान है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, डायरेक्टली हम चिन्ह परिवर्तित करने पर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस की y प्लस का y कैंसिल आउट, माइनस के 2x हैं, प्लस का 1x है, तो 1 प्लस और 1 माइनस, माइनस होता है पर चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो क्या बच जाएगा, माइनस का 1x, -2 -1 माइनस का 3, माइनस माइनस जुड़ते हैं पर चिन्ह माइनस का आता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। क्या बात समझ में आ गई। अब x का मान कहाँ रख देंगे, आप चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, आप चाहो तो समीकरण 2 में। तो हमने लिखा x का मान, काय का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है अपने पास, बोलो। आप कहोगे x - y बराबर -2। x का मान क्या है, 3, माइनस का y बराबर -2, 3 का कर दिया पक्षांतर, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब माइनस माइनस जुड़ता है पर चिन्ह का एक आता है माइनस का, -2 और -3 कितने होगा, माइनस के मर्ज, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y बराबर क्या आ गया, 5। तो अपने पास भिन्न क्या बन जाएगी बेटा, अतः भिन्न। तो अपने पास भिन्न बन गई, x का मान कितना, 3, y का मान कितना, 5। ये आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। बोलो सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, बिना समय गवाए। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, है ना, और बात के टाइम पे बात। क्लियर बात, यहाँ तक कोई समस्या है क्या। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न क्रमांक 2। पहले का दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो देखो आपको सवाल नहीं समझना है, आपको समझना है विधि। अगर आपको विधि समझ में आती है तो फिर कोई सा भी सवाल आपके सामने आ जाएगा तो आप कर दोगे। आगे बात समझ में, आप जानते हैं विलोपन विधि में क्या होता है, दोनों समीकरण एक साथ हल करने होते हैं, है ना, और उसका मान, जिसका भी मान आता है x से y का, आप 1 में रखोगे, 2 में रखोगे, आंसर वही प्राप्त होगा। ठीक है बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे का दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनना। दूसरे का दूसरा प्रश्न, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए।
अब अपने को नूरी और सोनू की आयु बतानी है। जैसे लाइक दैट हम बात करते हैं कि मेरी वर्तमान आयु 25 वर्ष है, तो 5 साल पहले मेरी आयु क्या होगी? आप कहोगे गुरुजी 20 साल होगी। तो मतलब अगर पूर्व की बात करें, पहले की बात करें, तो आयु क्या करना है बेटा? माइनस। और अगर मैं कहूँ कि मेरी वर्तमान आयु 30 वर्ष है, तो 10 साल बाद मेरी आयु क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर 40 साल हो जाएगी। मतलब बाद की बात करें तो प्लस करना है, पहले की बात करें तो माइनस करना है। तो देखो हमें नूरी और सोनू की आयु बतानी बेटा। तो हमने मान लिया, माना नूरी की आयु, किसकी आयु? माना नूरी की आयु। तो नूरी की आयु क्या मान ली बेटा अपन ने? माना नूरी की आयु x वर्ष है। कितने वर्ष है? x वर्ष। एवं सोनू की आयु, एवं सोनू की आयु। अब सोनू की आयु को क्या मान लिया बेटा हमने? एवं सोनू की आयु जो है y वर्ष है। सोनू की आयु कितने वर्ष है? y वर्ष। अब काय के अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या होता है? अब काम होगा प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न में कहा गया। तो पहली लाइन में क्या लिखा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। आगे बात समझ में। 5 साल पहले की बात करा तो नूरी कितने साल की? 100 साल की। 5 साल पहले उम्र कम होगी, मतलब माइनस करना पड़ेगा 5। सोनू कितने साल की? y साल की। अब 5 साल पहले छोटी होगी, तो 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना थी, 3 गुना थी। कितना गुना थी बेटा? 3 गुना। बात समझ में आ गई? तो देखो x -5 ऐसे ही रहेगा, गुणा कर दो इसका, है ना, क्या हो जाएगा? 3 एकम 3y, 5 तिया 15। क्लियर बात? अब x वाले एक तरफ और संख्या संख्या, xy वाले एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ। x ऐसा कैसे? 3y को लाओ प्लस है तो माइनस, -15 ऐसा का ऐसे ही। अब माइनस के 5 को ले गए तो प्लस का 5। x - 3y बराबर 15 से 5 घटाए -10। समीकरण नंबर कितनी हो गई? 1। आगे बात समझ में। अब हमने लिखा पुनः प्रश्न अनुसार, और वापस से क्वेश्चन में क्या कहा गया? तो बेटा क्वेश्चन में बोला, ध्यान से सुनना, 10 साल बाद मतलब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात करनी है ना। तो 10 साल बाद की बोल रहा है, तो नूरी अभी 100 वर्ष की, 10 साल बाद बड़ी हो जाएगी। सोनू अभी y वर्ष की, 10 साल बाद ये भी बड़ी हो जाएगी। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो ध्यान से समझना, x + 10 हमारा ऐसा का ऐसे रहेगा, 2 एकम 2y और 2 धाम 20। क्लियर बात? अब xy वाले एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ। तो x प्लस, अब इस +2y को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -2y बराबर 20। 10 को ले गए प्लस है तो माइनस, तो x - 2y बराबर 20 से 10 घटाओगे 10। समीकरण नंबर 2। अब कौन सी विधि से कर लोगे आप? विलोपन विधि से। x का मान आएगा वो नूरी की आयु, और y का मान आएगा वो सोनू की आयु। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर नहीं आए तो वो भी बता दीजिए, हम आपको जरूर कराएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या कहता है, दूसरे का तीसरा सवाल। क्लियर? ये कर लोगे, है ना। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना, और जो भी मान है उसको 1 में रख देना है, 2 में रख देना, तो y का मान भी आ जाएगा। ठीक है, x का मान भी आ जाएगा। क्लियर बात? यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है। हटा दो इसको, यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए अब हम देखेंगे दूसरे का तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है। ध्यान से सुनना, दूसरे का तीसरा प्रश्न में क्या कहा गया है। तो देखो बेटा, दूसरे के तीसरे प्रश्न में कहा गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है ना। और आगे कहा गया इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 अंकों की संख्या हमें बतानी है। तो देखो प्रश्न में क्या कहा गया, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, और इस संख्या का 9 गुना एवं संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान से सुनना, 2 अंकों की संख्या है यानी कि इकाई भी होगा और दहाई का अंक भी होगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया, हमने क्या मान लिया, ध्यान सुनना, लाइक दैट मैंने कोई नंबर लिखा, उनके अंकों का योग 9 है। जैसे मैंने लिखा 3 और 6, तो इन दोनों के योग कितना हो गया, 9 हो गया।
क्लियर बात। तो 6 3 का मतलब इन दोनों का योग भी तो कितना आ रहा है 9। अगर मैं 4 5 लिखूं इनका योग भी 9 आ रहा है, 5 4 लिखूं इनका योग भी क्या आ रहा है 9, 2 7 लिखूं इनका योग भी क्या आ रहा है 9, 7 2 लिखूं योग क्या आ रहा है 9, अगर मैं लिखूं 1 8 तो योग क्या आ रहा है 9, 8 1 लिखूं तो योग क्या आ रहा है 9। मतलब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है बताना, है ना। तो अब हम जानते हैं 2 अंकों की संख्या में इस अंक को क्या कहेंगे इकाई का अंक और इसको क्या कहेंगे दहाई का अंक। तो हम इसको हल कर लेते हैं फटाफट से। आइए जल्दी से सीख लीजिएगा, है ना, ध्यान से सुनना, सबको समझ में आएगा, है ना। सवाल नंबर कौन सा है बच्चे 30। तो हमने मान लिया माना दहाई का अंक, काय का अंक, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक। तो बच्चे हमने दहाई का अंक क्या मान लिया x एवं इकाई का अंक, एवं इकाई का अंक। अब बेटा अपन ने इकाई का अंक क्या मान लिया y है। तो 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या, कितने अंकों से, तो 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या, 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या। अब बच्चे 2 अंकों से मिलके बनी है तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है 10 से। इकाई का अंक क्या y, दहाई का अंक क्या x, मिलके बनी तो प्लस कर देंगे, बात समझ में। तो 2 अंकों से मिलकर क्या संख्या बन गई 10x प्लस y। एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या, एवं किसको अंकों को, किसको पलटेंगे एवं अंकों को, एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या। अब अंकों को पलट देंगे बेटा तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा y और y के स्थान पे x। क्या बात समझ में आ गई, अंक तो x और y है ना अपने पास। अब काय के अनुसार बेटा प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न में क्या कहा गया ध्यान से सुनना, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब उनके अंकों का योग 9 है तो अपने पास अंक एक तो x है और दूसरा क्या है y, इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, दोनों का योग 9 यानी कि समीकरण नंबर हो गई 1। अब पुनः प्रश्न अनुसार, अब वापस से प्रश्न में क्या कहा बच्चे, तो वापस से प्रश्न में कहा गया, क्या कहा गया कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या है 10x प्लस y, इसका कितना गुना 9 गुना, एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। तो अंक को पलटा था तो संख्या क्या बनी थी 10y प्लस x, इसका कितना गुना 2 गुना। तो अब गुणा करो 9 धाम 90x, 9 एकम 9y। अब देखो 2 धाम 20y, 2 एकम 2x। अब चर राशि एक तरफ करेंगे बच्चे और अचर राशि एक तरफ कर लेंगे। तो 90x प्लस 9y, 20y को लाया प्लस है तो माइनस 20y, 2x को लाया प्लस है तो माइनस, बराबर क्या 0। अब ध्यान से सुनना, 90x से जो है 2x से घटाओगे तो 88x मिलेगा, 20y से 9y हटाओगे माइनस के 11y बराबर 0। अब देखो 11 का भाग 88 में भी होता है 11 में भी होता है, 11 आ गया कॉमन, ब्रैकेट क्या बचा 11 8 88, 8x, 11 एकम 11y बराबर 0। 11 गुणे में 0 कहा जाएगा बटे में तो 0 हो जाएगा। तो क्या मिला 8x माइनस y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से दोनों समीकरण को एक साथ हल कर देंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 क्या है आपके पास बोलो, आप कहोगे सर x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0। क्या बात समझ में आ गई। अब देखो आधार भी समान है भाई वाले और चिन्ह भी परिवर्तित है, तो ऐसी स्थिति में क्या लिख देंगे जोड़ने पर। अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, जोड़ देंगे तो डायरेक्ट चिन्ह परिवर्तित करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, 8x और 1x 9x, 9 को 0 में जोड़ा 9, अब 9 गुणे में तो कहाँ जाएगा बटे में, 9 एकम 9 यानी कि दहाई का अंक क्या आ गया 1। अब x का मान का रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बेटा
एक्स प्लस वाई बराबर 9। एक्स का मान क्या है 1 प्लस वाई बराबर 9। अब 1 को ले जाओ उधर, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो वाई बराबर क्या आ गया 8। क्या बात समझ में आ गई? बोलो अब हम क्या लिख देंगे, अतः ध्यान सुनना, अतः 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या, ये वाला लिखना है यहाँ से, अतः 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या। तो इकाई का अंक 8 है और दहाई का अंक क्या है 1, तो 2 अंकों से क्या बन गई संख्या मिलके 18 बन गई ना, है ना। एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या, एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या, है ना। दूसरी लाइन लिख देना। अब अंकों को क्या कर देंगे बेटा, पलट देंगे, 1 के स्थान पे 8, 8 के स्थान पे 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 81। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी डाउट लगे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 4, है ना, हटा दो, यस। अब बच्चे सवाल नंबर 4 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। सवाल नंबर 4 क्या है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। ध्यान से सुनना, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने बैंक में जाके खजांची मतलब जो कैशियर जो पैसे देता है ना अपने को, उससे कहा कि भाई साहब मुझे 2000 रुपए निकालने। उनने कहा निकाल लें, कौन सी बड़ी बात है, आपके खाते में? उन्होंने कहा जी हाँ है, बात समझ में। अब मीना ने कहा कि भैया 2000 रुपए निकालना, पर मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही देना। तो बैंक वाले ने उसको मीना को 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही दिए। कितने रुपए दिए, 2000 रुपए। अब बैंक वाले ने, कैशियर ने मीना को 25 नोट दिए टोटल। तो अब हमसे पूछा कि बताओ वो 50 के नोट कितने लेके आई और 100 रुपए के नोट कितने लेके आई। बात समझ में आ गई? मतलब प्रश्न में कहा गया कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से कहा कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही देना केवल। तो पैसे कितने निकाले, 2000। और कैशियर ने उसे टोटल 25 नोट दिए। तो अब हमें बताना है 50 के कितने और 100 के कितने। तो हमने यहाँ पे मान लिया, ध्यान से सुनना, सवाल नंबर 4, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, क्या मान ली, x, एवं 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या। अब 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान ली अपन ने, ओ आइए। अब काय के अनुसार, प्रश्न अनुसार। अब मीना कहाँ गई भाई साहब, तो मीना तो बैंक के गई, काय के ले गई, पैसे निकालने, कितने, 2000 रुपए निकालने के। तो 50 के नोट तो उसने 1 से निकाले और 100 के नोट उसने वाई निकाले, और टोटल रुपये कितने निकाले, 2000। अब ध्यान से समझना, यहाँ भी 50 से भाग होता है, यहाँ 50 से भाग, 50 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट क्या बचा, 50 से 50 गए, 1 से बचा, 50 दूना 100 भाई बराबर कितना, 2000। 50 गुणे में तो कहा जाएगा इसके बटे में, तो 1 प्लस 2 भाई बराबर 2000 बटे कितना आएगा, 50। 0 से 0 गया, 5 का 20, कितना बचा, 40। यानी कि 1 प्लस 2 भाई बराबर कितना आ गया बच्चे, 40। समीकरण नंबर 1। अब क्या आएगा, पुनः प्रश्न अनुसार। वापस से क्वेश्चन में क्या कहा गया, बात को ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मीना ने टोटल 25 नोट प्राप्त किए। तो 50 के नोट 1 से थे, 100 के नोट वाई थे, टोटल कितने नोट थे, 25। समीकरण नंबर 2। अब कौन सी विधि चल रही है, विलोपन विधि। कौन करेगा आगे, आप कहो सर हम करेंगे, हम करेंगे, और करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नहीं आएगा तो हम बताना, ठीक है। डायरेक्ट चिन्ह परिवर्तित कर दें, 9 वाई से 1 आएगा, 1 वाई, 40 से 25 घटा 15, 1500 रुपये तो 100 के नोट ही हो गए, है ना। अब भाई साहब अब क्या पूछा, 15 नोट हो गए। अब बचे कितने, 500 रुपये में 50 के कितने नोट होंगे, 10, है ना। तो ये करके आपको बताना। तो आंसर हमने बता दिया, आप कर लोगे ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन बच्चों, है ना। फिर हम देखेंगे अगला अध्याय, अध्याय 4 जो है देवघात समीकरण, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्रश्न क्रमांक 5।
किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। ठीक है, आगे बोला तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। मतलब नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया, क्या माना बोलो, तो हमने मान लिया कि भैया माना नियत किराया, माना नियत किराया, क्या मान लिया बेटा, नियत किराया 100 रुपये है, एवं अतिरिक्त किराया मतलब जो पैसे अलग से लगते हैं वो, एवं अतिरिक्त किराया। अब बच्चे अतिरिक्त किराया हमने क्या मान लिया, y रुपए है। कितने रुपए है, y रुपए। अब काय के अनुसार बच्चे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला सरिता दीदी ने किताब को 7 दिन तक रखा और 27 रुपए दिए। तो पहले प्रश्न में क्या कहा गया था कि 3 दिन का तो नियत किराया है, और अगर बाद में आप किताब रखते तो उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। तो 3 दिन का 100 रुपये दे दिया। अब सरिता ने किताब को कितने दिन रखा था, 7 दिन, 3 दिन का 100 रुपये दे दिया। कितने दिन बचे, 4 दिन, तो उसका y रुपये और टोटल कितना दिया, 27। समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न अनुसार, बात समझ में आ गई। पुनः प्रश्न अनुसार वापस से क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा, ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन में बोला कि जो सुशी नाम की लड़की है उसने 5 दिन तक किताब को अपने पास में रखा, तो उसने 21 रुपए दिए। तो बेटा 3 दिन का तो 100 रुपये दे दिया, 5 दिन के लिए रखा था ना किताब को, 3 दिन का 100 रुपये दे दिया। अब 2 दिन बचे, उसका कितना देगी, y रुपया, टोटल कितना, 21 रुपया। समीकरण नंबर 2। अब दोनों को एक साथ हल कर देंगे विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 21। अब आप देख पा रहे हो आधार समान है, क्या करने पर, चिन्ह परिवर्तित करने पर। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। एक से x से कट गया ना, एक से एक से एक x है ना। 4y से 2y गए तो 2y, 27 से 21 गए 6, 2 गुणे में है तो बटे में, 2 तिया 6, यानी कि y बराबर क्या आ गया, 3। मतलब अतिरिक्त किराया आ गया 3 रुपए। कितने रुपए आ गया, 3। अब y का मान कहाँ रख देंगे, जहां अपना मन हो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब बच्चे समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27। 1 से ऐसा का ऐसे, प्लस 4 इंटू y का मान 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 तिये 12 बराबर 27। अब बेटा 12 का कर दिया पक्षांतर, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस के 12। तो x बराबर कितना आ गया, 15। मतलब नियत किराया आ गया 15 रुपए और अतिरिक्त किराया कितना आ गया, 3 रुपए। यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। और अध्याय 3 इसी के साथ समाप्त हो गया। अब कल से हम पढ़ेंगे अध्याय 4 यानी कि द्विघात समीकरण। आपके टर्मिनल के पहले पहले हम जो है ना अध्याय 5 भी समाप्त कर लेंगे और लगभग अगस्त एंडिंग तक जो है पूरा मैथ्स आपका खत्म करा दिया जाएगा। बस आप ज्यादा से ज्यादा चैनल का सपोर्ट करें। जितना ज्यादा आप चैनल का सपोर्ट करेंगे उतनी ज्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें आपको क्लास में मजा आया या नहीं। अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले अध्याय के साथ। इतने आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। हम मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।